हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो पे। तो मैं आज आया हूँ नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ठीक है, तो भाई टॉपिक है कि शादी के लिए जो कंडीशन जो लड़कियां रखती है ना, कि इतनी सारी कंडीशन होनी चाहिए, इतने पैरामीटर डिसाइड करते हैं, इतने क्राइटेरिया जो डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, तभी मैं शादी करूंगी। ठीक है, लड़का कमाता हो, ठीक है, लड़का अच्छी खासी गवर्नमेंट नौकरी कर रहा हो, उसमें प्रॉपर्टी हो, स्मार्ट हो, टॉल हो, हेयर उसके अच्छे हो, केयरिंग हो, लॉयल हो, ट्रस्टवर्दी हो, इतने सारे पैरामीटर। ठीक है, और उस पर वो मेरी बात मानता हो, ठीक है, मेरी फैमिली की केयर करे, मेरी केयर करे, मैं जो बोलूँ वो सब करे। ठीक है, ये सारी चूतियापन की जितनी पार रखी लड़कियों ने, इसी पे आज मैं बात करने वाला। तो देखो भाई, होता यार ये है कि लड़कियां ना आज के टाइम परफेक्ट बंदा ढूंढ रही है, जबकि खुद वो परफेक्ट नहीं है। उन्हें ही पता है कि हम में भी कुछ वीकनेस है और कुछ स्ट्रेंथ है, दोनों। देखो, हर इंसान में ना अच्छाई बुराई दोनों होती है। तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए अपने से लाख गुना बढ़िया था कि ऐस की मैं अच्छा लड़का चाहिए होगी। ठीक है, खुद शक्ल देखो पहले अपने आईने में कि मैं कैसी हूँ, फिर देखो कि मुझे स्मार्ट क्यों बंदा सेलेक्ट करेगा। मैं ब्यूटीफुल हूँ तो ब्यूटीफुल हैंडसम बंदा मुझे कर सकता है एक तरह से, क्योंकि मैं उसको बराबर टक्कर दे रही हूँ, तो वो एग्री कर सकता है। लेकिन तुम एवरेज हो और तुम कह रहे हो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा मिल जाए, तो ये थोड़ा चूतिया सा सवा चूती सी चीज है ये। ठीक है, इससे बाहर निकलो। क्योंकि अगर ये जो सोच रहे हो ना तुम, तो भाई तुम अब यहाँ से गलती स्टार्ट हो गई। अब बताओ कैसे। देखो यार, मैंने एक वीडियो देख रहा था, कई सारी वीडियो मैंने देखी यूट्यूब पे। तो एक चल रहा था, अ, सम्मेलन था वहाँ पे क्या था, लड़की की फैमिली लड़के की फैमिली दोनों आती है, एक दूसरे को देखती है शादी से पहले। जो पसंद आएगा, कई सारी फैमिलीज आती है वहाँ पे, लड़के वाले की भी लड़की वाले की। और जो उनमें से अच्छा लगेगा वो उनमें से बातचीत बढ़ाते आगे, रिश्ते के लिए आगे बढ़ते। तरीका था, मतलब एक तरीके से शादी कराने का, मतलब यहाँ पर। अब देखो, लड़की की उसमें वीडियो में सुन रहा था, उसमें लड़कियां बोल रही थी कि मुझे लड़का चाहिए गवर्नमेंट करता हो या बिजनेसमैन हो, प्राइवेट जॉब कर रहा है, वो तो कुएं में जाकर डूब मरे। ठीक है, हम वो हमें चाहिए नहीं। लड़की खुद वो अभी बीएससी कर रही थी और मास्टर वगैरह जो भी वो कर रही थी, करी लड़का मुझे चाहिए गवर्नमेंट जॉब वाला। ये तुम डिसाइड कर रहे हो। अब लड़का डिसाइड करेगा कि तुम मैं गवर्नमेंट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो लड़कियों की ये कंडीशन, लड़का चाहिए मुझे ये वो। और लड़की की फैमिली आई थी पूरी, कह रही पहले हमारे कुछ क्राइटेरिया है, अगर वो उसमें उतरता है हम डिसाइड करेंगे तब शादी करेंगे। तो बस इतना सोचते हैं हमारे इंडिया में लोग कि शादी करने के लिए पहले हम ऐसा 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 हजार चीज देखेंगे एक इंसान में, वो कभी नहीं मिल सकती। परफेक्ट आदमी कभी तुम्हें दुनिया में नहीं मिलने वाला, याद रखना। तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। तुम परफेक्ट खुद हो? ये बताओ, सवाल पूछो पहले, तुम खुद परफेक्ट हो? खुद तो तुम्हारे अंदर भी कमियां हैं, तुम्हारी भी वीकनेस है, स्ट्रेंथ है। तो सामने वालों को कैसे परफेक्ट मिल जाएगा? और परफेक्ट आदमी तुमसे ही शादी क्यों करेगा? पहली चीज तो परफेक्ट आदमी भी तो यही कहेगा परफेक्ट मैं हूं तो परफेक्ट लड़की चाहिए मुझे, तो परफेक्ट परफेक्ट चाहिए तभी तो ये बराबर का होगा। तो तुमसे क्यों शादी करेंगे? तो सीधा सवाल है। देखो, एक मांगना बंद कर दो कि मुझे ऐसा बनना चाहिए, मुझे ऐसा बनना चाहिए, मुझे ऐसा बनना चाहिए। पहली बात तो, जो ये जितनी भी चीजें फैला रखी है, इतना कमाने वाला उतना कमाने वाला, ठीक है, ये सब ठीक है। सबसे पहले सवाल आपको ये पूछना है कि मुझे ना धीरे जैसा बनना चाहिए, अगर रिलेशन चलानी है तो। अगर चूतिया में फंसना है, कोर्ट कचहरी करनी है, डिवोर्स खेलना है, तो आप जा सकते हो। ये जितने दुनिया भर में चीजें चल रही हैं, जो जो हमारे इंडिया में चलने की, ये क्राइटेरिया है, पैसे वाला ये वाला, तो वो तुम उस भीड़ में जा सकते हो। अगर तुम चाहते हो डिवोर्स ना हो, लाइफ में अपनी शादी, अपनी जो मैरिज लाइफ वो बढ़िया चले, पीस रहे उसके अंदर, एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग रहे, ठीक है, तो भाई, तो तुम्हें बंदा अपने जैसा बंदा ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, मेरे टाइप का बंदा होना चाहिए, जो मेरे साथ उसकी एडजस्टमेंट हो सके। कुछ हैबिट कॉमन होनी चाहिए जिससे कि हम लोग आगे, मतलब हमारा रिलेशन चल सके। एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो गए, रिलेशन बड़ी मुश्किल चलेगी। तुम्हें चाहिए पानी और उसे चाहिए कुछ और। ठीक है, वही वाली बात है, उसे जाना ताजमहल, तुम कह रहे हो भाई चलो अमेरिका, तो दोनों के रास्ते अलग है, तो शादी डिवोर्स होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो एक दूसरे को समझो पहले। सबसे ज्यादा जरूरी जो ये लोग 90% लोग नहीं करते, लड़का लड़की एक दूसरे को देख के नहीं, ये समझते नहीं कि मेरे को समझता है, वो मुझे समझे। ठीक है, हम दोनों को शौक कैसे है, ठीक है, खाने पीने का क्या स्टाइल है, मतलब ये थोड़ा इस पे डिटेल, जबकि ये सब चीजें आगे जाके बहुत ज्यादा रोल है इनका। साथ में रहोगे, खाना पीना खाओगे, कपड़े पहनोगे, घूमने जाओगे, एक साथ एक दूसरे से बात करोगे, ये तो है नहीं मुंह बंद करके शादी करके
वो ताला जिंदगी काटो ऐसे रहनी है, वो चलेगा, ठीक है, एक दूसरे को देखो समझोगे। तो शादी से पहले समझ लो ना, क्यों शादी के बाद समझने के बाद सिर्फ पता चला कि यार ये तो गलत पार्टनर मिल गया, फिर डिवोर्स के लिए चक्कर काट है। फिर लड़की कह रही है यार ये मुझे तो गलत आदमी मिल गया। तो क्यों इतना फालतू में घर वालों का पैसा भी फालतू फूक रहे हो और अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अपने तरह का बंदा तुम्हें ढूंढना है, ठीक है, फिर इनकम पे जाना है। अभी हम करते क्या है, पहले क्राइटेरिया पता है कैसा है, इनकम स्मार्ट में स्मार्ट है, केयरिंग है, लॉयल है, प्रॉपर्टी कितनी है, क्या करता है, ये सब कुछ, उसकी पढ़ाई लिखाई लिखाई ये सब भी पहले। यहाँ से लड़का सिलेक्ट हो रहा है। सबसे चूतिया तरीका तरीका ये होना चाहिए कि भैया मेरे जैसा बंदा है नहीं है। अगर आपका जो लाइफ पार्टनर अगर आपके फील्ड से रहेगा तो ज़्यादा रिलेशन अच्छे चलेंगे, एक दूसरे को समझोगे। जैसे मान लो कोई बंदा आईटी में जॉब करता है, ठीक है, तो आईटी में ही कोई लड़की अगर तुम्हारे आपस दोनों की एक ही सेक्टर में, जैसे मान लो कि किसी दूसरे सेक्टर में, जैसे मान लो कोई, मैं डॉक्टर लाइन का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, जैसे डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर लाइन में क्या कर रही है, डॉक्टर में अगर आप डॉक्टर हो तो आपकी जो लड़की जो है वो भी डॉक्टर है, तो दोनों के साथ रिलेशन अच्छा चलेगा। अब आप कहीं डॉक्टर हो और कोई अदर फील्ड का कोई बंदा तुमने इसके साथ शादी कर रहे हो, तो यही प्रॉब्लम हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा देखो चलती भी वहाँ भी हो, देखो और भी रिलेशन प्रोफेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। प्रोफेशन एक फैक्टर हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेन मेजर फैक्टर है, बट वन ऑफ द मेन फैक्टर हम कह सकते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन अगर एक दूसरे को कॉमन है तो मतलब कोशिश ये रहेगी कि काफ़ी अच्छे चल सकता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि प्रोफेशन हमने काउंट कर लिया, दूसरा ये होता है कि म्यूचुअल मतलब हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक दूसरे समझ रहे नहीं समझ रहे हैं वो ज़्यादा जरूरी। हमारी हैबिट कैसी है, एक दूसरे के साथ अडेप्ट कर पाए नहीं कर पाए। मान लो आपकी हैबिट कुछ और है, उसकी हैबिट कुछ और है, तो ये सब चीज़ें पहले डिस्कस करनी पड़ेगी। इस पर अब कोई बात नहीं करता। एक तरीके से भैया धंधा चल रहा है, बिजनेस चल रहा है कि लड़का देख रहा है लड़की को कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट है, दिखने में सुंदर है, ठीक है, अंदर क्या है घंटा मतलब लो, बाद में ठंडी बॉस रो रहे हैं, अरे नहीं जो गलत लड़की मिल गई हमें, हमें सोचता थी सुंदर है तो समझदार होगी। अबे सुंदर हमेशा समझदार नहीं होती, ठीक है, समझदारी है थोड़ी बातें करनी पड़ती है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है शादी से पहले, कि तुझे समझना पड़ता है तुम्हारी सोच अलग है, तुम्हारी सोच उसकी सोच में जहाँ भी तुम्हें डिफरेंस दिख रहे तो तुम सीधा मना कर दो यार हम दोनों का नहीं चल पाएगा, जब हमारे आपस में सोच अलग, शादी कैसे नहीं। तो ये चीज समझो पहले। आप अग्रेसिव हो, वो भी अग्रेसिव है, पंप फूट जाएंगे, सही बता रहा हूँ। आप अग्रेसिव हो तो वो थोड़ी डाउन, वो थोड़ी काम, उनसे शांत, जो आपको शांत करे, इस तरीके से रिलेशन होना चाहिए। आपको बर्दाश्त कर सके और वो आपको तरीके से डील कर सके। दोनों खतरनाक है, दोनों लड़ते को काटने को दौड़ रहे हैं, किसी न किसी को ऊपर नीचे होना पड़ेगा तभी रिलेशन चल पाएगी, अदरवाइज नहीं चल पाएगी रिलेशन। और ईगो को तो साइड रखना पड़ेगा भाई, ईगो आज के टाइम बहुत ज्यादा मेजर फैक्टर है रिलेशन को खराब करने का। लड़की जब से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट हो गई ना, पन्ना स्टार्ट हो गई जीवन में कुछ करना, तब से वो सुनना बंद कर दिया उन्होंने, भाई चलना नहीं सुनने किसी की, पन्ने सुनोगे नहीं तो देखो, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों अलग अलग। तुम इंजीनियर हो, अगर लड़की कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर है ना, जहाँ वो हॉस्पिटल में जा रही है तो वहीं डॉक्टर बने, घर पे आके डॉक्टर डॉक्टर ना बने। कोई जैसे डॉक्टर वहाँ के डॉक्टर डांट देते हैं, अरे ऐसे नहीं वैसे अपने नीचे वाले बंदे। तो यहाँ तुम्हारा पति वो चूतिया नहीं है जो तुम सुनाने लग जाओ कि ऐसा है ना मैं डॉक्टर हूँ वो हूँ, तो फिर डॉक्टरी के लिए तुम्हारी फिर अपने पास ही रख लो। तो प्रोफेशन बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, अपना जो डेजिनेशन होता है प्रोफेशन होता है उसको ज्यादा अपने पति पे हावी करेंगी लड़कियां। पति अपने वाइफ पे हावी करेगा, मैं ये कंपनी का सीईओ, मेरे आगे ये वो, वहां तुम पति हो। दोनों को अलग अलग रखो। जिसने प्रोफेशनल लाइफ को उठा के पर्सनल लाइफ में थोपना स्टार्ट कर दिया उसकी जिंदगी झंड है, समझो उसकी लाइफ का, समझ लो अब पूरा टाइम स्टार्ट हो गया, अब डिवोर्स की तैयारी कर लो तुम, ठीक है, ये चीज है। तो ये है भाई, लोग है ना, तो पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ को दोनों को अलग रखो, जो आज की जनरेशन नहीं समझती है। पैसे से पैसा तोलेंगे दोनों ने। जब मैंने एक जगह रह रहा था, तो वहां पे एक जगह गया था तो मैं रमेश में, तो वहां पे क्या हुआ था कि जो लड़का है ना वो पुलिस में है, हवलदार था वो, ठीक है, छोटी पोस्ट में, और लड़की भी, वो भी एक तरीके से परमानेंट नहीं हुई थी जॉब में, उसमें थी टीचिंग लाइन में, ठीक है, टीचिंग लाइन में थी वो। तो वो दोनों में लड़ाइयाँ हो रही थी आपस में, अंडरस्टैंडिंग लड़ाई झगड़े हो रहे थे। तो लड़की पता है क्या कह रही है, इसकी सुनोगे ना बात हंसी आ रही है, तुम है ना परमानेंट नहीं हुई हो, सॉरी लड़की लड़की बोली लड़के से, तुम्हारी छोटी जॉब है, तुम्हारा भाई तो तुमसे बड़ी जॉब करता है,
इनकी लड़ाई आपस में कुछ हो रही है किसी मुद्दे पे, अनबन थी करीब 4-5 दिन से। तो वो लड़का कह रहा है कि तू तू कौन सी परमानेंट है, तू भी ऐसी गेस्ट टीचर बन के रह रही है। तो मतलब रिलेशन चल रही है कि तू तो ऐसी है, कमा रही है, मैं कमा, तू अच्छा कमाएगी तो रिलेशन अच्छी चलेगी, तू कुछ नहीं कमाएगी घंटा रिलेशन चलेगी, तेरी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा मैं। तू अच्छा कमाएगी तो मैं तेरी रिस्पेक्ट करूंगा, और तू अच्छा नहीं कमाएगी तो मैं तेरी रिस्पेक्ट नहीं करूँगा। लड़की भी कह रही है तुम कुछ करोगे नहीं लाइफ में, कभी तुम्हारी जॉब छुड़ेगी तो मैं बेइज्जती करूंगी, और अच्छा करोगे तो मैं रिस्पेक्ट करूंगी। ये तो हमारे इंडिया के चूतिया लोग हैं। अरे भैया, तुम काम को अगर रिस्पेक्ट से तोलोगे तो आगे जाके दिक्कत होगी। तुम रिस्पेक्ट दे रहे हो उसके काम के हिसाब से, अब वो तुम्हारा हस्बैंड बन चुका है, तुम जीवन साथी हो, तुम वहां पे ये नहीं दिखा सकते कि तुमने ये नहीं करा वो नहीं करा। ऐसा करोगे ना तो बेटा डिवोर्स की तैयारी कर लो खत्म। ठीक है, तो ये चीज हो रही है हमारे इंडिया में। ठीक है, तो भाई लड़की देखने जा रहे हो या लड़का देखने जा रहे हो, अपने टाइप का बंदा ढूंढो। तुम कैसे हो, तुम्हारे तुम्हारे फ्रेंड भी किस तरह के हैं, तुम्हारे से कुछ चीजें उनके साथ कॉमन होंगी तभी तुम्हारी फ्रेंडशिप चल पा रही होगी। तो तुम्हारी क्लासमेट से कैसे चल पाएगी ये बताओ। तुम अलग बिल्कुल और वो अलग, तो उन्हें क्या चल पाएगी है? वो मान लो रात की नाइट शिफ्ट कर रहा है, तुम सुबह की, तुम दिन की जॉब कर रहे हो, तुम्हारी रिलेशन चल जाएगी ये बताओ। पे दोनों का जमीन आसमान का ऐसा सिस्टम चल रहे हैं। तो भाई रिलेशन में कुछ कॉमन चीजें मैच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो जो नहीं करते लोग फिर बाद में रोते हैं, यार ये हमें गलत बंदा मिल गया है, इसकी सोच तो हमसे अलग है, मेरी सोच तो अलग है। तो ये चीज है भाई। मैं नहीं कह रहा बिल्कुल तुम्हारे जैसा बंदा कोई मिलेगा, नहीं मिलेगा, फिर भी उसमें डिफरेंस रहेगी। तो थोड़े बहुत डिफरेंस एडजस्ट कर सकते हो, बट बाकी नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ है भाई। अगर वीडियो सही लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो। मिलता हूँ वीडियो, तो तब तक के लिए बाय बाय।